तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, फिर हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इधर वैसे यहाँ पर इतना कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। सो लुक एट द फर्स्ट कंसेप्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है, लेट्स से मेरे पास ए और बी दो इंटीजर्स है और यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स दोनों पॉजिटिव है। तो जब भी दो पॉजिटिव साइन आएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर प्लस इंटू प्लस होगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों में सेम कंसेप्ट है। तो यानी a इंटू बी है तो ए बी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 4 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एक साइन पॉजिटिव है, प्लस का a है, माइनस का b है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस ए बी। यानी अगर आप एक पॉजिटिव साइन ले रहे हो, एक नेगेटिव साइन ले रहे हो, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 4 से 12, बट साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा आपके पास। सो -12 इज योर आंसर। देन आपके पास क्या है, माइनस ए इंटू प्लस बी। सो अब माइनस ए है प्लस बी है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक नेगेटिव साइन आ रहा है आपका। माइनस प्लस आपका अगेन क्या होता है, माइनस प्लस आपका माइनस होता है। तो -3 इंटू 4 इज -12। सो ये आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। देन माइनस ए इंटू माइनस बी, यानी जब दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो ओवरऑल आंसर प्लस आएगा। फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू -4, that will be +12. So this is the concept of multiplication. अब देखते हैं हम डिवीजन का कंसेप्ट। डिवीजन में हमारे पास क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिवाइड करना है हमने वहां पर। अगर आप पे प्लस डिवाइड बाय प्लस आ रहा है तो अगेन आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लेते हैं 12 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर आएगा 4। अब आपके पास 12 डिवाइड विद -3 है, यानी अब नेगेटिव हो गया आपके पास, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस। सो -4 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका अगर 12 माइनस में है और आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो अगेन माइनस प्लस आपका माइनस, तो माइनस का 4 आपका आंसर आ जाएगा। एंड देन अगर दोनों ही आपके नेगेटिव है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, यानी प्लस का 4। सो ये कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, किसके, इंटीजर्स के। अब आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, अगर आपके पास नेगेटिव साइन जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब कि ऐसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इतनी बार वो रिपीट हो रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, 7 बार हो रहा है, तो हम माइनस साइन लगाएंगे हमारे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ। अगर वो 2 के मल्टीपल्स पे आ रहा है, यानी 2 4 6 इतनी बार आ रहा है, तो हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे उसके साथ। लेट अस टेक सम एग्जांपल नाउ। यहाँ पर माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है आपका, 2 टाइम्स आ रहा है, तो इवन नंबर हो गया, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और 15 4 जा कितना कर देंगे, 60। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस का साइन आपका एक बार आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं हम इधर, तो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 10 के 5 के टेबल पे 10 कितने रहता है, 2 पे, तो 2, बट साइन किसका लिखेंगे, माइनस का, क्योंकि एक बार आया नहीं, ऑड बार आ रहा है। और अगर हमारे पास अब यहाँ देखो 16 डिवाइड विद -4, तो माइनस का साइन 2 बार आया, नहीं इवन बार, तो हम माइनस की जगह प्लस लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज योर आंसर। यानी सिंपल सी चीज क्या है, अगर माइनस का साइन एक बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, ऑड बार आ रहा है, तो माइनस लगेगा हमारे आंसर के साथ। और अगर वो क्या आ रहा है, इवन टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो माइनस का साइन नहीं लगेगा। सो नाउ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दीज कंसेप्ट। नाउ लुक एट दिस। सो नाउ कुछ और एग्जांपल्स हम इसमें देखते हैं। अब इस एग्जांपल्स में आपके पास बोर्ड मास का थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी लगेगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है बीच में, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमने सीखा है वो होगा। और यहाँ पर मैं एक बार आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ पर। सो नाउ फर्स्ट एग्जांपल है -5 इंटू -6 इंटू -4। तो मैंने अभी आपको बताया माइनस साइन कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो माइनस क्या साथ माइनस दोबारा रहेगा। 5 6 जा कितना होता है, 30, एंड 34 जा कितना होता है, 120। तो 120 आपका क्या है आंसर विद नेगेटिव साइन। नाउ यही सेम क्वेश्चन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो कैसे आएगा, वो इस तरीके से आएगा, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है,
तो यहाँ पर आप अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, -5 -6, तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट हम उसे ऐड कर रहे हैं, अभी अभी हम ऐड करेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 + 6 11, बट साइन हमेशा यहाँ बड़े वाले का आता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा -11 -4। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि साइन बड़े वाले का आएगा छोटे वाले का आएगा, अगर माइनस आपका 3 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो माइनस रहेगा, और अगर 2 4 6 टाइम्स आ रहा है तो वो प्लस रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, -11 -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, -10 डिवाइड विद 5 इंटू -2। अब ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया। अब आपने पढ़ा है बोर्ड मास रूल में कि पहले हम डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे। सो -10 डिवाइड विद 5, 5 के टेबल पे 10 आता है 2 पे, बट यहाँ पर एक बार माइनस आ रहा है तो हम लिखेंगे -2, यानी इस पूरे की जगह पर आएगा -2, और साथ में कौन है हम पे, मल्टीप्लाई में -2, तो माइनस माइनस अगेन +4, क्योंकि ये माइनस 2 बार आ रहा है, यानी माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, एंड +4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज -16 इंटू -10 इंटू -5 इंटू 0। इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख दो 0, क्यों, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ गया है, यहाँ पर 0 आ चुका है। सिमिलरली नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस चीज का क्या करें, बोर्ड मास ने क्या बोला है, पहले ब्रैकेट सोल्व करने हैं, और ब्रैकेट में ये जो पार्ट होता है, यानी ये माइनस और माइनस क्या हो रहे होते हैं, हमारे मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो माइनस माइनस से ब्रैकेट क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 15 इंटू 10 इंटू माइनस का 6। अब देखो सिंपल था, माइनस एक बार आया तो यानी कि माइनस रहेगा साथ में, 15 10 जा 150, 156 जा 900। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, -900। नाउ लुक एट द लास्ट एग्जांपल। नाउ फर्स्ट हम ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट पार्ट में आपके पास क्या है, माइनस ऑफ -4 से +4 हो गया, +10 इंटू -2 हो गया। नाउ अब हमने बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो अब हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 10 2 जा 20, बट माइनस का 20 आएगा बिकॉज माइनस साइन है। तो -10 -6 +4 एंड -20। नाउ इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, -10 -6, तो माइनस का 16 आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 20। तो देखो यहाँ पर -16 +4, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 16 में से 4 जाएंगे, 12 बचेगा, बट 12 का साइन क्या होगा, जो बड़ा नंबर है। So -12 -20. So minus minus plus 12 plus 20 is 32. But sign will be negative because larger number का sign है। So ये आपका concept था। I hope आपको ये concept समझ आ गया है। So make sure to like